जय हिंद। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि कोरोना वायरस तो अभी भारत में है ही, लेकिन इसके साथ साथ जो है एक नई बीमारी जिसको कि म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं, इन्होंने दस्तक दे दिया है। ये बेसिकली होता क्या है, किस तरह से होता है, ये सारा डिटेल जो है हम इस वीडियो में देखेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये अभी चर्चा में है, ये जो है 4 महीने पहले भी जो है इस चर्चा में रह चुका है। तो 4 महीने बाद जो है ये फिर से ब्लैक फंगस इसको कहते हैं, ठीक है, इसको ब्लैक फंगस नाम दिया गया है। तो ब्लैक फंगस जो है फिर से ये लौट के आ गया है। 4 महीने पहले भी ये चर्चा में आया था, फिर भी आ गया। तो ये क्या होता है, ये जो होता है कुछ मरीजों की जान बचाने के लिए जो है उसकी आंखें तक निकालनी पड़ जाती है। ये ऐसी बीमारी है जिसको ब्लैक फंगस के नाम से बेसिकली हम जानते हैं, ठीक है। और ये उन मरीजों को जो है ज़्यादा हो रहा है जो डायबिटीज़ है या ब्लैक फंगस का खतरा उसको ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि केवल इसी को है, ये भी पूरी तरह से सही नहीं है। इसको जो है हम पूरी डिटेल में जानेंगे, क्या है नहीं है मामला, और ये क्या होता है ब्लैक फंगस, ये सारा देखेंगे। तो इस टॉपिक में जो है हम क्या कवर करेंगे उसको एक नज़र में देख लीजिए। हम पहले तो देखेंगे कि ये ब्लैक फंगस क्या है और ये किस अंग को प्रभावित करते हैं, और जब ये हमारे शरीर में पहुँचता है ये कैसे कार्य करता है और इससे जो है क्या असर पड़ सकता है, ये सबको भी देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि ब्लैक फंगस जो है ये कहाँ पाया जाता है और इसके क्या लक्षण है, और ये इन्फेक्शन किन लोगों को होता है, और क्या इसका कोरोना से कोई कनेक्शन है या नहीं है, इसको भी हम जो है अच्छी तरह से समझेंगे। ये वीडियो में आपको सारा कन्फ्यूजन और सारे चीज़ जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ये फंगस जो है कितना खतरनाक है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, और साथ ही साथ जो है इससे कैसे बचा जा सकता है इसको भी समझ लेंगे। जब आप ये सारे टॉपिक को है ना पूरे वीडियो को देख लेंगे तो आपका हर प्रकार का डाउट क्लियर हो पाएगा और आप दूसरों को जो है एक बेहतरीन ढंग से समझा पाएंगे, और उसको साइंस इसके पीछे क्या है ये चीज़ें उसको भी आप अच्छी से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो ये वीडियो जो है आपको बिल्कुल पूरा देखना चाहिए, साथ ही इसको शेयर भी आपको करनी चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं अपने टॉपिक से और समझते हैं क्या है। तो पहला तो हमारा क्वेश्चन यही आता है या सभी के मन में यही आता है, ये म्यूकरमाइकोसिस क्या है। तो देखिए जैसे कि म्यूकरमाइकोसिस है ये 2 शब्द से मिलकर बना है, एक तो म्यूकर एक माइकोसिस। तो म्यूकर जो है ये एक कवक है, क्या है, एक कवक है, एक फंगस है। अब माइकोसिस का मतलब होता है कवक से होने वाला संक्रमण, ठीक है ना। तो जो म्यूकरमाइकोसिस है ये बेसिकली एक क्या है कि म्यूकर नामक फंगस से जो होने वाला बीमारी है उसी को नाम दिया, उसी को हम क्या कहते हैं म्यूकरमाइकोसिस, जिसको हम ब्लैक फंगस या काला कवक के नाम से जानते हैं, फफूंद, जिसके क्या कहते हैं फफूंद के नाम से जानते हैं। ये जो म्यूकरमाइकोसिस है ये एक बहुत ही बेहद दुर्लभ संक्रमण है, जो क्या है कि जो म्यूकर फफूंद है उसके कारण होता है, और ये जो होता है बहुत गंभीर है लेकिन रेयर इन्फेक्शन है। रेयर इन्फेक्शन का मतलब है गंभीर, तो और इसका मतलब इस लाइन का मतलब ये हुआ कि ये जिसे हो जाए तो उसके लिए गंभीर है, लेकिन रेयर इन्फेक्शन है, यानी कि इन्फेक्शन जो इससे होता है वो रेयर केस में होता है, नहीं के बराबर होता है, ठीक है ना। तो इसका ज़्यादा मामला है नहीं, फिर भी जो है ये, लेकिन जिसको हो जाता है उसके लिए ज़्यादा गंभीर बन जाता है। ये होता क्या है कि यह जो होता है आमतौर पर जो मिट्टी, पौधा, खाद और जो भी सड़े हुए फल या फिर लकड़ी होती है या फिर सब्जी होते हैं उसमें ये पनपते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो वेस्टेज चीज़ें होती हैं उसमें जो होता है ये पनपता है फंगस। और ये फंगस जो ऐसा नहीं है कि केवल इसी जगह पर होगा या किसी खास जगह पे, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ये फंगस जो है किसी भी जगह पे हो सकता है, यानी कि हर जगह पे ये होती है। मिट्टी में होता है, हवा में होता है, यहाँ तक कि जो स्वस्थ जैसे कि नाक होता है, स्वस्थ इंसान की नाक ही हो गया या बलगम हो गया, तो उस पर भी जो होता है ये फंगस पाए जाते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि ये प्रभावित किस अंग को करते हैं। तो इससे प्रभावित होने वाले कौन कौन से अंग हैं उसको देखिए। तो ये फंगस जो है हमारे जो साइनस होता है, दिमाग और फेफड़े को प्रभावित करता है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि केवल इसी को करे, ये शरीर के किसी भी हिस्से में जो है हो सकता है, लेकिन इन सारे हिस्सों को जो है ये ज़्यादा इफेक्टिव इस हिस्सों पे हो जाता है, इसका असर इस पे ज़्यादा खतरनाक होता है। और जो डायबिटीज़ के मरीज है या फिर वो मरीज जिसके बेहद कमज़ोर इम्यूनिटी है, ठीक है, जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसका यदि किसी का कमज़ोर है तो उन लोगों में जो होता है, और साथ में जिसके कैंसर हो या जिसको जो है क्या है एड्स के मरीज हो गए, तो इस सब में जो है जिनका भी इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है उस मरीज के लिए ये ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं कि ये शरीर में कैसे पहुंचता है और इससे क्या असर पड़ सकता है। तो पहली बात तो ये जानिए कि ज़्यादातर जो होता है ये आपका जो ब्लैक फंगस है ये तो ज़्यादातर जो होता है
ये सांस के माध्यम से होता है, ठीक है। तो सांस के जरिए जो वातावरण में मौजूद फंगस होता है ये हमारे शरीर में उस माध्यम से प्रवेश करता है। और अगर हमारे शरीर में किसी भी तरह का घाव है या शरीर कहीं से जल गया है तो वहाँ से जो होता है ये इन्फेक्शन शरीर में फैलना शुरू हो जाता है, ठीक है। और अगर जो हम इसको इग्नोर करते हैं और शुरुआती दौर में जो है ये इसे हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो ये हमारे जो होता है आँखों की रोशनी भी लेके जा सकती है यदि आँखों में होता है तो, ठीक है। या फिर शरीर के जिस हिस्से में फंगस फैला है शरीर का वो हिस्सा पूरी तरह से क्या होता है सड़ जाता है, ठीक है ना, बात समझ रहे, पूरी तरह से क्या होता है सड़ जाता है। तो ये इसे जो है ब्लैक फंगस का कहर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। देखिए फंगस क्या है कि इससे जो होता है इससे खुजली टाइप का होता है, तो ये खुजली टाइप का ही एक तरह का रोग है। और जैसे कि आपको दाद या खाज जो होता है उस तरह का चिन्ह बनता है वैसा ही होता है, या आंख सूज जाता है, ठीक है ना। तो उस तरह का जो होता है यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं इस तरह का जो आपको देखने को मिलता है। तो ऐसा हो तो अभी जो है इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब देखें बात करते हैं कि ब्लैक फंगस जो है कहाँ पर पाया जाता है। तो ब्लैक फंगस जो है ये पहली बात तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये किसी पार्टिकुलर एक जगह पे नहीं होता है, ये वातावरण में कहीं भी रह सकता है। लेकिन फिर भी जो है खास तौर पे ये जो होता है जो जमीन होता है या फिर सड़ने वाले जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं जैसे कि पत्ती हो गया या फिर सड़ी हुई लकड़ी हो गया या फिर आपका कंपोस्ट हो गया, तो इन सब जगहों पे जो होता है ये फंगस मुख्य रूप से ज़्यादातर पाए जाते हैं। इस फंगस के लक्षण क्या हैं इसको समझिए। तो लक्षण की यदि बात करें तो इसके शरीर के जिस हिस्से में होता है ये इन्फेक्शन उस शरीर का जो होता है मतलब कि इसके लक्षण जो होगा ये शरीर के किस हिस्से में हुआ उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। यानी कि बीमारी के लक्षण जो है शरीर के हिस्से के हिसाब से निर्भर करते हैं। जैसे कि चेहरा पर यदि होता है तो चेहरा जो क्या होता है सूज जाता है और सिर दर्द होने लगता है। इसकी कुछ जो है जब ये होता है तो क्या है नाके जो होते हैं वो बंद होने हो जाता है और उल्टी आना, बुखार आना या फिर आपका जो चेस्ट होता है उसमें पेन होने लगता है और जो साइनस कंजक्शन होने लगता है। और मुंह के ऊपर जो या हिस्से है या फिर नाक में जो होता है काले घाव होने लगता है जो बहुत तेजी से क्या होता है गंभीर है ये, ठीक है। यहाँ पे जो है आप इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो होता है ये इन्फेक्शन जो होता है किन लोगों को होता है और क्या इसका कोरोना से कोई कनेक्शन है या नहीं है इसको भी हम समझते हैं। तो देखिए ये किन लोगों को होता है ये पहले समझिए। होने का ये किसी को हो सकता है लेकिन खास बात क्या है कि ये उन लोगों में ज़्यादा असर डालता है जिनकी कि इम्यून सिस्टम क्या होता है कमज़ोर होता है। जिसकी इम्यून सिस्टम जितना कमज़ोर होगा उसमें जो है ये उतना ही इफेक्टिव होता है। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है कि इम्यून सिस्टम को हमारे बनाए के रखने के लिए। अब यहाँ पे समझना है हमको ये कि जो कोरोना है तो क्या कोरोना से इसका कोई कनेक्शन है या नहीं है। तो कोरोना से जो है इस बीमारी का कोई डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है। डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्टली कनेक्शन क्या है, जी हाँ इनडायरेक्ट कनेक्शन जो है बिल्कुल होता है। और इनडायरेक्ट यदि हम जोड़े तो हर किसी से हो सकता है। लेकिन मेन बात यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि सारा खेल जो है ये इम्यून सिस्टम का है। जिसका इम्यून सिस्टम जितना ज़्यादा मजबूत होगा उसमें ये उतना ही कम इफेक्टिव होगा, लेकिन जिसका जो है इम्यून सिस्टम जितना कमज़ोर होगा उसमें ये ज़्यादा खतरनाक होगा। अब बात कर लेते हैं कोरोना मरीज में क्या होता है। तो कोरोना मरीज में क्या होता है कि इसकी इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है कमज़ोर हो जाता है। इसलिए जो होता है यदि ये कोरोना मरीज वाले लोगों को हो गया तो ये उसके लिए ज़्यादा खतरनाक हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी उसका क्या है कि जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर होता है। और साथ में जो कोरोना के जिन मरीज होते हैं उसको एक प्रकार का जो होता है आपका उसको जो है जब उसकी ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो उस बीच में जो है उसको जो है स्टेरॉइड उसके साथ यूज़ किया जाता है। तो स्टेरॉइड के यूज़ करने से क्या होता है कि उस इलाज के लिए तो ये स्टेरॉइड जरूरी है उसके लिए, लेकिन ये क्या करता है स्टेरॉइड उस मरीज की जो इम्यून सिस्टम है उसको कमज़ोर कर देता है। जिस वजह से ऐसे मरीजों में जो है जिसके साथ जो है खास तौर पे स्टेरॉइड का प्रयोग किया जा रहा है, जो स्टेरॉइड है इसका प्रयोग किया जा रहा है तो वो क्या करता है इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है। तो ऐसे मरीज में जो होता है इस इन्फेक्शन के बढ़ने की आशंका क्या हो जाता है ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारा खेल इम्यून सिस्टम का है। कोरोना मरीज से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन उसके ऊपर असर ज़्यादा इसलिए दिखता है क्योंकि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी कमज़ोर होता है, इसीलिए उसको ज़्यादा परहेज होना चाहिए, ठीक है ना। ये कोई भी जिसके भी हो जाता है उसको ये परहेज होना चाहिए। अब हम बात करते हैं ये जो ब्लैक फंगस है ये कितना खतरनाक है इसको समझिए। अब ये खतरनाक कितना है नहीं है, पहले तो डरना नहीं है। डरने की बात इसमें ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो होता है आपका
कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, यानी कि ये फंगस जो है एक मरीज से जो होता है दूसरे मरीज में पहली बात फैलता नहीं है। इसीलिए इसमें उस तरह से वायरस की तरह या कोरोना वायरस की तरह डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो है फैलने वाला बीमारी नहीं है। लेकिन खतरनाक है या नहीं है इसकी बात हम करते हैं। तो इसकी बात का अंदाज़ा आप इससे लगाइए कि इसका जो मरीज़ है, ठीक है, तो 54 औसतन जो है 54%, यानी कि आप कह सकते हैं 50% जो है इसकी जो मृत्यु दर है वो 50% है। बस में, यानी कि यदि 100 मरीज को होता है तो उसमें से 50% मरीज क्योंकि है ना मौत हो जाती है ऐसे होने से, इसलिए ये इस तरह से खतरनाक है। लेकिन यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा साथ ही, क्या ये साथ सबके साथ होता है? नहीं। ये जो होता है शरीर में इन्फेक्शन कहाँ है और उससे जो है मोर्टेलिटी रेट बढ़ या घट सकता है, यानी कि शरीर के किस हिस्से में ये इन्फेक्शन हुआ है और शरीर के उस हिस्से में यदि इन्फेक्शन होता है तो उसकी मोर्टेलिटी जो रेट है वो क्या है, घटता है या बढ़ता है, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो मोर्टेलिटी जो रेट होता है जिसको हम हिंदी में मृत्यु दर कहते हैं, उसके ऊपर ये टोटली डिपेंड करता है। जैसे कि है ना स्टडी में ये पाया गया कि जो साइनस इन्फेक्शन यदि होता है तो इसकी मोर्टेलिटी रेट जो है वो 46% होती है, और वहीं यदि फेफड़े में ये इन्फेक्शन होती है तो यही रेट जो होता है 76% हो जाती है। बात समझ रहे हैं, 76%। और वहीं पे यदि ये डिसमेंटेड इन्फेक्शन होती है तो इसकी जो दर हो जाता है 96% हो जाता है। और यदि ये दिमाग तक पहुंच जाता है, ठीक है, दिमाग तक पहुंच गया तब इसकी मोर्टेलिटी रेट जो है ये 80% हो जाती है। बात समझ रहे हैं बात को? तो ये काफ़ी जो होता है आपके लिए यहाँ से ध्यान देने वाली बात हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारी जो मृत्यु दर है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है किस स्थान पे हो रहा है। सेंस ऑर्गन पे इसका ज़्यादा असर दिखता है। अब इसके ऊपर में क्या सब रिपोर्ट आया है इसको जरा आप समझिए। जैसे कि अमेरिकी एजेंसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, यानी कि इसको हम शॉर्ट में CDC कहते हैं, कि रिपोर्ट आया और ये कहती है कि दुनिया में होने वाला जो हर तरह का जो इन्फेक्शन है उसमें से जो ये म्यूकरमाइकोसिस है इन्फेक्शन, इसके मामले जो है सिर्फ 2% होते हैं, ठीक है, ये 2% होते हैं, ज़्यादा नहीं होता है। और ये फंगस, अब यहाँ से एक बात आप ध्यान रखेंगे कि ये फंगस जो होता है जिस भी शरीर के एरिया में होता है, डेवलप्ड होता है, उसे खत्म कर देता है, यानी उस एरिया को ही क्या कर देता है, ये खत्म कर देता है। ऐसे में अगर इसका असर जो है ना सर में हो जाए, सिर में यानी कि हेड में हो जाए, तो जो है ब्रेन ट्यूमर समेत जो है कई तरह का रोग हो जाते हैं, जिससे कि ये जानलेवा साबित हो जाता है। अब यहाँ पे यदि ब्रेन से संबंधित आ गया है, यानी कि ये खतरनाक तब ज़्यादा है जब आपके ब्रेन में पहुँच गया, तब तो समझिए कि बहुत खतरनाक हो जाता है। आँख में हो गया तो आँख, यहाँ तक रिपोर्ट आया है कि आँख तक में यदि हो जाता है ये, तो उसको बचाने के लिए आँख तक निकाला गया है। तो ये जिस हिस्से में होता है बेसिकली क्या करता है कि उस हिस्से को ये सराहना शुरू कर देता है, जिस वजह से वो हिस्सा को ठीक तो हो नहीं सकता, ना करने में दिक्कत हो जाता है, ऐसे जगह भी हो जाता है। तो उस हिस्से को हमें क्या करना पड़ता है, काट के ही निकालना पड़ता है उसको ठीक करने के लिए। तो इस तरह से ये फैलता है। लेकिन आपको जो है ब्रेन में होने के बाद ये काफ़ी दिक्कत हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे एक छोटी सी बेसिक साइंस है। आपने जब पढ़ा होगा बायोलॉजी में सेंट्रोसोम, जिसको कि हिंदी में तारकाय कहते हैं, ये आप पढ़े होंगे। ये सेंट्रोसोम क्या करता है, ये हमारी जो कोशिकाएं होती है, कोशिका विभाजन में ये सहायक होता है। जैसे कि यदि किसी जगह पे चोट लगा है या कहीं की कोशिका हमारे शरीर में मर गया है, तो उस जगह पे जो है कोशिका को फिर से बनाना ये सेंट्रोसोम का काम होता है। परंतु बात क्या है कि शरीर के सभी हिस्सों में सेंट्रोसोम पाए जाते हैं, लेकिन जो मस्तिष्क होता है ना, मस्तिष्क में सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि यदि ये फंगस जो इन्फेक्शन है मस्तिष्क तक पहुंच जाता है, तो वहां पे तो वो उस जगह पे, जिस जगह पे सराहना शुरू कर देगा, उस जगह पे नए कोशिका का विभाजन, मतलब नए कोशिका बन ही नहीं सकता है। तो इस स्थिति में जो है वहां पे बहुत खतरनाक हो जाता है। और इसलिए मस्तिष्क में चाहे कुछ भी तरह का, कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, यानी कि मस्तिष्क यदि कोई नष्ट फट गया या चोट लग गया उस तरह का, तो जो है वहाँ पे कोशिका विभाजन नहीं होने के कारण वो आंतरिक रिपेयर हमारा बॉडी जो होता है खुद नहीं कर पाता है, इसलिए वो हिस्सा ज़्यादा खतरनाक भी हो जाता है, ठीक है। और इसीलिए क्या होता है, समय पे यदि इलाज नहीं होता है तो समय पे इलाज करा लीजिएगा तो बचा जा सकता है, लेकिन मस्तिष्क और इस तरह की चीज़ों में होना बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि बच पाए, ठीक है। दिमाग तक पहुँचने के बाद जैसे कहा गया क्या, इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो 80% है, तो ये काफ़ी खतरनाक हो जाता है। बाकी आप नॉर्मली ये भी ध्यान रखेंगे कि जो भी हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क में जो हेलमेट पहनने के लिए कहता है वो भी इसी की वजह से है ना, ये भी ध्यान रखें कि हमको पहनना चाहिए, क्योंकि मस्तिष्क में यदि किसी प्रकार का गड़बड़ी आया तो वहाँ सेंट्रोसोम नहीं है जो कि उसको ठीक कर सके, इसीलिए पहनना चाहिए।
या उसकी खास तौर पे ध्यान रखनी चाहिए हमें, ठीक है। तो और जो है कोरोना के कारण जो होता है बहुत से लोग कमज़ोर हो चुके हैं, तो ऐसे लोगों को जो होता है इस इन्फेक्शन जो होता है तो उसमें क्या होता है, ये बढ़ जाता है। बात समझ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट में कि ये आखिर हम इससे बच क्या सकते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो आप समझ गए कि ये है क्या, होता कैसे है और क्या क्या कहाँ पे प्रभाव पड़ेगा। तो इससे बचा कैसे जा सकता है इसके ऊपर बात कर लीजिए। पहली बात तो बचने के ऊपर इसमें बताएगा, जितनी भी कंस्ट्रक्शन साइट है उससे दूर रहिए, या फिर जो डस्ट वाले एरिया हैं वहाँ पे आप नहीं जाइए। गार्डनिंग या फिर खेती करते वक्त जो है आप फुल स्लीव्स या फिर ग्लव्स जरूर पहने। मास्क का इस्तेमाल आप करें। उन जगहों पे जाने से बचे जहां पानी का लीकेज हो या जहां जो है ड्रेनेज की पानी इकट्ठा हो वहां पे आपको नहीं जाना है। तो ये जो है पहली बात है कि आप परहेज कर सकते हैं जो आपके हाथ में है और आपको ऐसा करना चाहिए। जिन लोगों को जो है कोरोना हो चुका है उन्हें जो है पॉजिटिव जो अप्रोच है वो रखनी चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव अप्रोच उसको रखनी चाहिए और कोरोना ठीक होने के जो बाद भी जो है उसे रेगुलर अपनी हेल्थ को जो है चेकअप जो होता है वो करवाते रहना चाहिए। अगर फंगस से कोई भी लक्षण यदि उसमें दिखाई दे रहा है तो उसको चाहिए कि वो तुरंत जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए उसको, और इससे जो है फंगस के शुरुआती दौर में ही उसे पकड़ में आ जाएगा और उसका जो है समय रहते हम इलाज उसका कर पाएंगे आप, क्योंकि यदि ये फैल जाएगा ज़्यादा तो फिर दिक्कत है। और इलाज में थोड़ी सी देरी भी जो है मरीज के शरीर का वो हिस्सा क्या हो जाएगा, जहाँ ये फंगल इन्फेक्शन हुआ है वहाँ क्या होने लगता है, सड़ने लगता है। इस स्थिति में एक ही उपाय बचता है कि उस जगह को क्या करना पड़ता है, काट कर निकालना पड़ता है। ऐसा नहीं करने पर क्या होगा कि वो मरीज ही जान से जा सकता है, उस मरीज की जान ही जा सकता है। बात समझ रहे ना। तो ये आपकी जो है फंगल इन्फेक्शन जो हो रहा है ये टोटल इसके बारे में बात है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। टोटली जो है इम्यून सिस्टम पे ये डिपेंड है और जो कोशिका विभाजन है जो सेंट्रोसोम बोले उस पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब जो है इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारा आप इस बारे में समझ पाए होंगे और जोड़ पाए होंगे। आप हमें कमेंट में करके बताइए जो सेंट्रोसोम की खोज है वो किसने किया, ठीक है। तो यदि चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, घंटी बजा के जाएं, लाइक कमेंट और शेयर, इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी लोग जो है जान पाए। तो ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।